नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और मंत्री आईटी की रडार पर आ रहे हैं और इन सब के बाद अब उद्धव ठाकरे के पूर्व सलाहकार अजय मेहता पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, अजय मेहता की मुंबई में जो बेनामी संपत्ति है उसे सीज किया गया है। तो आयकर विभाग ने अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर कार्रवाई करने के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पूर्व सलाहकार अजय मेहता पर यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, ये पूरा मामला एक फ्लैट डील से जुड़ा हुआ है। दरअसल अजय मेहता, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, इसके अलावा 2015 से 2019 तक वो बीएमसी के आयुक्त भी रहे और उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। और आयकर विभाग का ये कहना है कि दरअसल अजय मेहता को ये जानकारी थी कि वो एक बेनामी संपत्ति को खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस फ्लैट को खरीदा। आपको बता दें, दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट में संपत्ति की जो कीमत है वो लगभग 10 करोड़ 62 लाख रुपए थी। लेकिन अजय मेहता ने पिछले साल 2020 में एक शेल कंपनी अनामित प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ 33 लाख रुपए में खरीदा है। यानी उन्हें जानकारी थी कि वो बेनामी संपत्ति को खरीद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक शेल कंपनी से ये डील की, फ्लैट खरीदा किया, जिसकी जांच फिलहाल आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, अजय मेहता के खिलाफ आयकर विभाग का आरोप ये है कि दरअसल फ्लैट का स्वामित्व जिस शेल कंपनी के पास था, उस कंपनी को केवल बेनामी संपत्ति रखने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। और बताया ये भी जा रहा है कि इस कंपनी के 2 शेयर होल्डर हैं, ये दोनों मुंबई के एक चौल में रहते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में कई गड़बड़ियां जो हैं वो आयकर विभाग की ओर से पाई गई हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि दोनों जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आयकर रिटर्न जो है वो दाखिल नहीं किया है। और ये साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि इस फ्लैट डील में कई गड़बड़ियां हुई हैं। और एक बड़ा खुलासा आयकर विभाग ने अपनी जांच में ये किया है कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, दरअसल उनकी आय बेहद कम है। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये करोड़ों की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। तो किस तरीके से इन शेयर होल्डर्स का इस्तेमाल भी किया गया है और आयकर रिटर्न जो है वो दाखिल इनके द्वारा नहीं किया गया है, यानी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार किया गया है। और चूंकि अजय मेहता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, बीएमसी के वो आयुक्त इतने सालों तक रहे हैं, तो किस तरीके से ये बड़ी धोखाधड़ी ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरी संपत्ति में हुई है। ये बेनामी संपत्ति है जिसे फिलहाल आयकर विभाग ने सीज कर लिया है। तो महाराष्ट्र में लगातार आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक देखने को मिल रही है। एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जो कि एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उनकी 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को आयकर विभाग ने सीज कर दिया है। और ये संपत्ति सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के अलावा कई और जगहों पर है। कई करोड़ों की संपत्ति है जिसे सीज किया गया है। तो किस तरीके से ये लगातार भ्रष्टाचार जो है महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई बता रही है। लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों में उद्धव ठाकरे सरकार पर नकेल कस रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अजय मेहता का जो ये मामला है, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे इसमें भी फंसेंगे, क्योंकि उनके पूर्व सलाहकार रहे हैं और बीएमसी में आयुक्त रहे हैं। और इस तरीके से उन्हें, और साथ ही उन्हें ये भी जानकारी थी कि जो अनामित प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब जिसकी ये प्रॉपर्टी थी जो अजय मेहता के द्वारा खरीदी गई, वो एक फर्जी कंपनी है, वो एक शेल कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ कागजातों तक ही सिमटी हुई है। तो तमाम जानकारी जब अजय मेहता के पास थी, तो आखिर उन्होंने इस तरीके से ये फर्जी डील क्यों की, इस तरीके से ये फ्लैट क्यों खरीदा, यही तमाम सवाल है जो फिलहाल आयकर विभाग जिसकी छानबीन कर रहा है।
आपको बता दें, आयकर विभाग ने अजय मेहता से पूछताछ करने की कोशिश की है, लेकिन उनका यह साफ कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये बेनामी संपत्ति है और इस तरीके से फर्जीवाड़ा जो है वो किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर बात अजय मेहता की जाए तो अजय मेहता 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और जुलाई 2020 से फरवरी 2021 में महारेरा का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया था और वो उद्धव ठाकरे के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने मई 2019 से जून 2020 तक मुख्य सचिव के रूप में काम किया था और 2015 से 2019 तक BMC के आयुक्त भी रह चुके हैं। और BMC में कितने बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं ये लगातार महाराष्ट्र में खुलासा हो रहा है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार चारों तरफ से बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ ईडी का शिकंजा अब अनिल देशमुख पर गहरा गया है। वसूली का आका कौन है, अब इसका खुलासा जल्द ही ईडी कर सकती है, चूंकि अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और क्या कुछ खुलासे अनिल देशमुख करेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी शिवसेना के कई नेता फिलहाल ईडी और आयकर विभाग की रडार पर हैं, फिर चाहे वो अनिल परब हो या फिर इसके अलावा संजय राउत एक बैंक घोटाले में ईडी के शिकंजे में है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी एक संपत्ति के मामले में उन पर भी जांच चल रही है और ये सिर्फ बड़े चेहरे हैं जो बेनकाब हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भावना गवली से लेकर कई शिवसेना के विधायक और सांसद ऐसे हैं जो फिलहाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। तो मुश्किलें लगातार उद्धव ठाकरे की बढ़ रही हैं और अब उद्धव ठाकरे से ये जवाब मांगा जा रहा है कि अजय मेहता उनके पूर्व सलाहकार रहे हैं, महाराष्ट्र में वो BMC के आयुक्त रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से इसके अलावा भी कई और बड़े घोटाले किए गए हैं? ये दरअसल सवाल है जो लगातार महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे से पूछ रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अब इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ये बड़ा फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र में सामने आया है। अब उस संपत्ति को सीज कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग लगातार कर रहा है और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार उद्धव ठाकरे सरकार और उसमें शामिल तीनों ही पार्टियां यानी शिवसेना, NCP और कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हुई है। लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में ये वसूली रैकेट इस बात का खुलासा कर रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार, जिसे महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी चाहिए थी, जिसे महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहिए था, वो इसके उलट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता से पैसे वसूल रही है। अलग अलग काम के लिए उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे ये उगाही की जा रही है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो महाराष्ट्र में एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, NCP प्रमुख शरद पवार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, जो बड़े खुलासे उद्धव ठाकरे सरकार में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर कहीं ना कहीं संकट के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि अजय मेहता उनके ही सलाहकार रह चुके हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में सवाल उद्धव ठाकरे पर भी उठ रहे हैं। तो लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी हमलावर है और ये पूछ रही है कि आखिर महाराष्ट्र में ये सरकार जो चल रही है, क्या ये नोट छापने की मशीन बन चुकी है? जिस तरीके से लगातार बड़े भ्रष्टाचार इनके सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और नवाब मलिक जो कल तक NCP के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार सवाल उठा रहे थे, उन पर लगातार आरोप मढ़े जा रहे थे और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था, ये दायरा अब आगे भी बढ़ चुका था। बीजेपी पर नवाब मलिक हमलावर नजर आ रहे थे। बीजेपी को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वही बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांग रही है कि इस भ्रष्टाचार का जवाब दिया जाए कि आखिर
कहां से कितने वसूले गए हैं, इसका जवाब उद्धव ठाकरे को देना होगा। अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की रडार पर हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं। अजीत पवार आने वाले वक्त में गिरफ्तार हो सकते हैं। जिस तरीके से उनको लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इसके अलावा भी कई नेता ऐसे हैं जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां नकेल कस सकती हैं, क्योंकि इस पूरी सरकार के कहीं ना कहीं अब अंतिम दिन आ चुके हैं। ये साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता कह चुकी है कि महाराष्ट्र के लिए जिसे काम करना चाहिए था वो सरकार वहां उगाही करने में लगी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ वसूली कर रही है, जिसका जवाब पीएमसी के चुनाव में इन्हें दिया जाएगा। तो अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। ये साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता संकेत दे चुकी है। और वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के जो पूर्व सलाहकार हैं अजय मेहता, जिस पर फ्लैट डील की जांच हो रही है और उनकी इस बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने सीज किया है। क्या इसमें और भी कोई होगा शामिल जिसका नाम सामने आएगा? ये फिलहाल आयकर विभाग की जांच ही इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा कर सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।